व्यक्तियों की कुल आय की गणना कैसे की जाए। हाउ टू कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। इसकी प्रोसीजर को पहले समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना निम्न प्रकार की जाएगी, जैसा पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। सर्वप्रथम आय के 5 शीर्षकों के अंतर्गत निवासी स्थिति के आधार पर हम 5 शीर्षक की आय पहले निकाल लेते हैं। इस आय में शामिल की जाने वाली दूसरे व्यक्तियों की आय अन्य मानी गई आय भी शामिल करते हैं। जैसे अवयस्क बच्चे की आय 1500 रुपये से अधिक होने पर उसके माता या पिता की आय में शामिल की जाती है। तत्पश्चात किसी शीर्षक की हानि, आगे लाई हुई हानियाँ, उसका हम एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं सकल कुल आय, ग्रास टोटल इनकम। और सकल कुल आय में से 80C से लेकर 80U तक की कटौतियाँ को घटा देते हैं। जो आपका बैलेंस आता है उसको कहते हैं हम टोटल इनकम। उसके बाद कुल आय को हम पूर्णांकित करते हैं 10 रुपये के गुणांक में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी व्यक्ति की कुल आय 3,20,196 है तो उसको हम 3,20,200 कर लेंगे। यदि किसी की इनकम 3,20,194 है तो 3,20,190 में पूर्णांकित कर देंगे। 5 रुपये से ऊपर होने पर 10 रुपये मान लिया जाएगा, कम होने पर उसको छोड़ दिया जाएगा। ये आपका फॉर्मेट भी बना हुआ है। ये 5 प्रकार की इनकम, इसमें डिडक्शन फ्रॉम 80C टू 80U को माइनस करने से आपकी ये टोटल इनकम इसके अंतर्गत आ जाती है। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझेंगे। देखिए, विनोद कुमार सूती वस्त्र कंपनी जयपुर में कार्यरत हैं। हमें इसका निकालने टोटल इनकम कितनी होगी 21-22 के लिए। तो सबसे पहले देखिए, सैलरी इनकम 16,000 प्रति माह मिलता है तो 12 महीने का आपका हो जाएगा 1,92,000 रुपये। दौरे पर जाने का यात्रा भत्ता आपका कर मुक्त होता है। प्रोविडेंट फंड में 13% का कंट्रीब्यूशन है और कंपनी भी समान अंशदान देती है। हमने पढ़ा है 12% तक कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्टेड होता है। 1% जो आएगा इसमें वो आपका टैक्सेबल होगा। इसको इस ढंग से हम नीचे निकाल देंगे। सॉल्यूशन भी आपको बता रहा हूँ। ये सैलरी हो गई आपकी 12 महीने की 1,92,000 और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। 1% जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ये 1,92,000 का 1% 1,920 रुपये आ जाएगा। टोटल 1,93,920 रुपये सकल वेतन। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपये की, घटा देंगे तो ये 1,43,920 रुपये ये आपकी वेतन शीर्षक की आय मानी जाएगी। उसके बाद ऊपर प्रश्न पढ़ते हैं। वह 2 बंगलों के मालिक हैं। इनमें एक 2,000 प्रति माह किराए पर उठाया गया है। उसका वार्षिक किराया मूल्य लिखता है 1,960 रुपये। 200 रुपये पहले बंगले के संबंध में, 150 रुपये दूसरे बंगले के संबंध में किराया और बीमा के खर्च किए। इसकी कोई कटौती नहीं मिला करती, आजकल वैधानिक कटौती मिलती है। दूसरे बंगले में वो स्वयं रहता है लिखता है, तो स्वयं रहने के बंगले का वार्षिक मूल्य आपका 0 होता है। पहले बंगले का हम कैसे निकालेंगे ये आप देखेंगे। इसमें 2,000 रुपये प्रति माह के आधार पर 12 महीने का किराया आपका 24,000 हो गया। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स आपका 4,000 माइनस कर दिए तो 20,000। 30% की वैधानिक कटौती घटा देंगे, वार्षिक मूल्य का 6,000 रुपये, 14,000 इसकी इनकम। स्वयं रहने के बंगले की इनकम आपका 0 हो जाएगी। ये 14,000 रुपये मकान संपत्ति से आए, ये आपका दूसरा हो जाएगा। आगे देखेंगे, 8500 रुपये सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में मिला, अदर सोर्स की इनकम। 4475 रुपये घरेलू कंपनी से लाभांश मिला, ये भी आजकल टैक्सेबल होता है, तो ये आपका अदर सोर्स की इनकम हो जाएगी। ये नीचे आपका सॉल्यूशन में दोनों पॉइंट्स इसके अंतर्गत जुड़े हुए हैं, 4475 और 8,500, 12,975। अब ये ग्रास टोटल इनकम हो गई आपकी 1,70,895। उसमें अब उसने 13% जो है वो आपका RPF में कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो 80C की कटौती मिला करती है। आप निकालेंगे 1,92,000 का 13%, तो ये रकम होगी आपका 24,960 रुपये। उसके अलावा LIC का प्रीमियम जो है उसने 2,000 रुपये पेमेंट किया है,
तो ये भी 80C के अंतर्गत आता है। ये दोनों का टोटल 24,960 और 2,000 जोड़ देंगे, ये आपका 26,960 रुपये 80C की कटौती घटा देंगे, तो टोटल इनकम कुल आय 1,43,935 रुपये आएगी। इसी प्रकार से प्रश्नों को हमको हल करना सीखना है मतलब। थैंक यू।